दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जीके का एक टॉपिक जो कि आपका होने वाला है स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद। दोस्तों इस टॉपिक से जो है आपको हर शिफ्ट में 100% 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही बोलना चाहूँगा कि कल से जो है हमारा क्रैश कोर्स वीडियो शुरू होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन ठीक से नहीं की है तो इन वीडियोस को एक्सेस ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ प्रमुख देशों के बारे में और उनके प्रमुख खेलों के बारे में, यानी कि कंट्रीज़ एंड देयर स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका का जो प्रमुख खेल है ये आपका है बेसबॉल। ठीक है, ये जो भी मैं आपको खेल बता रहा हूँ इनके बारे में जो है मैं आगे आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा कि इनके परिसर को क्या कहा जाता है, इनकी कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती है, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ देश और उनके प्रमुख खेल। ठीक है, अब बात आती है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड का प्रमुख खेल जो है ये आपका है क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद में स्पेन दिया गया है। तो स्पेन का जो प्रमुख खेल है वो है बुल फाइट। तो बुल फाइट क्या होता है? बुल फाइट में सांड की लड़ाई। ठीक है, यानी कि जो सांड होते हैं उनको आपस में लड़वाया जाता है। अब बात आती है जापान की। तो जापान का जो प्रमुख खेल है वो होता है आपका जूडो। कनाडा का राष्ट्रीय खेल या फिर आप बोल सकते हो कि प्रमुख खेल जो है वो है आपका आइस हॉकी। ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है आपका हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, और फ्रांस का जो खेल है वो आपका है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। इंडोनेशिया का जो प्रमुख खेल है ये आपका है बैडमिंटन। अब बात आती है रूस की। तो रूस का प्रमुख खेल जो है ये भी आपका फुटबॉल है। और मलेशिया का जो प्रमुख खेल है ये आपका है बैडमिंटन। ठीक है, चाइना का कौन सा हो गया? तो चाइना का जो प्रमुख खेल है ये आपका हो गया टेबल टेनिस। अब बात आती है भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल या फिर आप बोल सकते हो कि प्रमुख खेल जो है कौन सा हो गया? ये हो गया आपका हॉकी। ठीक है, अब बात आती है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील का प्रमुख खेल हो गया फुटबॉल। और स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ का भी प्रमुख खेल जो है ये आपका हो जाएगा फुटबॉल। अब बात करें यदि भूटान की, यानी कि भूटान का जो है प्रमुख खेल कौन सा है? तो भूटान का प्रमुख खेल जो है ये आपका हो गया तीरंदाजी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा कि कौन कौन से देश प्रमुख हैं और इनके जो प्रमुख खेल हैं वो कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ब्राज़ील का प्रमुख खेल कौन सा है, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाए फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर जूडो, तो आप लोग क्या चूज़ करेंगे? तो आप लोग चूज़ करेंगे फुटबॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है अभी काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव ऑफर शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करते हो तो इसमें जो है आपको अनअकैडमी की तरफ से 12 मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है काफ़ी सारे नए बैच भी शुरू हुए हैं एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग उनमें भी इनरोल कर सकते हो। दोस्तों ये सारे एक्सक्लूसिव ऑफर जो हैं आपके 6 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, तो इसका लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के एनडीए, एयरफोर्स, XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से जो है आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करना है और इन एक्सक्लूसिव ऑफर्स में रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों वहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड, तो रेफरल कोड में आप लोग डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल दीजिएगा, जिससे कि और भी अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख खेलों के बारे में और साथ ही उसकी एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम जो है देखा गया था कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसबॉल की, तो बेसबॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो है ये आपका प्रमुख खेल होता है बेसबॉल। अब अगर बात की जाए कि बेसबॉल में जो है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, यानी कि एक टीम में जो है कितने प्लेयर्स होते हैं,
तो बेसबॉल की एक टीम में जो है कुल 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात आती है रग्बी फुटबॉल की। तो रग्बी क्या होता है, तो इसमें जो फुटबॉल होता है ये आपका टोटल गोल नहीं होता है, यानी कि टोटल जो है आपका गोल शेप में नहीं होगा। ये जो है आपका एक तरीके से नारियल के शेप का बना हुआ होता है। इसमें जो है एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात की जाए पोलो की, तो पोलो में जो है प्रत्येक टीम में जो है 4-4 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर वाटर पोलो की बात की जाए तो वाटर पोलो में जो है एक टीम में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन नॉर्मल पोलो में जो है 4 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि बात की जाए खो खो की, कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में जो है एक टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं और कबड्डी में जो है 7 खिलाड़ी खेलते हैं। यदि बात करें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में जो है कॉमन है और यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बनता भी है। तो देखिए हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 खिलाड़ी जो है इन तीनों खेलों में खेलते हैं। यदि बात की जाए नेट बॉल की, कि नेट बॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो नेट बॉल में जो है 7 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आपको कुछ मटेरियल हिंदी में दिया है और कुछ इंग्लिश में, तो ये इजी है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे बता सकते हो। अब बात आती है टेनिस और टेबल टेनिस की। तो यहाँ पर जो है एक खिलाड़ी भी खेल सकता है और 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। ये आपके चैंपियनशिप यानी कि जो टूर्नामेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो है कितने खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात की जाए बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी खेलते हैं। जिम्नास्टिक में जो है आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कौन कौन से प्रमुख खेल हैं और उनकी जो है एक एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ खेलों के बारे में और साथ ही उनके खेल परिसर के बारे में, यानी कि जहाँ पर इन खेलों को खेला जाता है उनके परिसर को, यानी कि जो उनका मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी जो है काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, तो इनको मिस आउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात की जाए कि बेसबॉल खेल के जो है मैदान को क्या कहा जाता है या फिर उसके परिसर को क्या कहा जाता है। तो बेसबॉल जहाँ पर खेला जाता है उसको बोलते हैं हम डायमंड। जिस प्रकार हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसको हम लोग पिच बोलते हैं, उसी प्रकार जो है बेसबॉल के लिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डायमंड, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, तो टेबल टेनिस जो है आपके बोर्ड पे खेला जाता है, तो इसका परिसर हो जाएगा बोर्ड। उसी प्रकार एथलेटिक्स के लिए ट्रैक को यूज़ किया जाता है। और अब देखिए काफ़ी सारे कॉमन खेल ऐसे भी हैं जिनके परिसर को कोर्ट कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से खेल हैं, तो ये हो गए आपके टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और खो खो। तो ये खेल जहाँ पर खेले जाते हैं उनको बोला जाता है कोर्ट, ठीक है। उसी प्रकार यदि अगर बात की जाए तैराकी की, यानी कि जो स्विमिंग होती है, तो वो कहाँ पर होती है, तो कॉमन से बात है कि स्विमिंग जो है ये आपकी पूल में होगी, ठीक है। तो पूल बोला जाता है स्विमिंग के परिसर को। अब यदि बात की जाए गोल्फ़ की, कि गोल्फ़ जहाँ पर खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है काफ़ी जगह पर कोर्स लिखा जाता है और काफ़ी जगह पे जो है गोल्फ़ कोर्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में आए ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो है आपको क्या दिया जाए। अब देखिए जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, इन तीनों के जो है परिसर को कहा जाता है मैट। यानी कि जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, ये तीनों खेल जहाँ पर खेले जाते हैं उनको बोलते हैं मैट। निशानेबाजी का हो जाएगा आपका रेंज, और उसी प्रकार से स्केटिंग और मुक्केबाजी का आपका हो जाएगा रिंग। अब देखिए यहाँ पे रेंज और रिंग ये दोनों जो है आपके अलग अलग हैं। रेंज में क्या होता है, आपका एक निशाना लगा हुआ होता है और उसके ऊपर जो है आपको शूट करना होता है। लेकिन रिंग जो है ये आपका टोटल अलग होगा। आप लोगों ने काफ़ी सारे जगह पर देखा होगा, और अभी ओलंपिक में जो है रिसेंटली ओलंपिक हुए हैं, तो उनके बारे में भी जो है आप लोगों ने पढ़ना है और आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, ठीक है। अब बात की जाए घुड़सवारी की, यानी कि हॉर्स राइडिंग की, तो हॉर्स राइडिंग के परिसर को जो है एरिना कहा जाता है, ठीक है। और आइस हॉकी का जो परिसर होता है उसको रिंक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए रेंज, रिंग और रिंक, ये तीनों जो है अलग अलग शब्द हैं, इनमें कन्फ्यूज़ आप लोग बिल्कुल भी मत होइएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, और साथ ही उनसे रिलेटेड ट्रॉफ़ी और कप जो होते हैं उनके बारे में। कुछ ऐसे खेल हैं जिनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वॉलीबॉल के बारे में। तो हमने आपको बताया कि वॉलीबॉल का जो परिसर होता है उसको कोर्ट कहा जाता है, और इसमें खिलाड़ियों की एक टीम में जो संख्या होती है वो होती है आपकी 6,
ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कि वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं, यानी कि उसको खेलते समय उनको यूज़ में लिया जाता है। तो आपको जो है वॉली शब्द ये जो है काफ़ी बार देखने को मिला होगा या फिर सुनने को मिला होगा, तो ये जो है आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड है। उसी प्रकार बूस्टर, हुक, प्लोटर और रोटेशन, ये सारे शब्द भी जो हैं आपके वॉलीबॉल से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कप या फिर ट्रॉफ़ी हैं जो कि आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फेडरेशन कप की, उसके बाद में ग्रैंड चैम्पियनशिप कप, शिवांथी गोल्ड कप और पूर्णिमा ट्रॉफ़ी। ये सारे कप जो हैं और ट्रॉफ़ी जो हैं आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए बेसबॉल की, तो इसके परिसर को डायमंड कहा जाता है। इसमें खिलाड़ियों की एक टीम में संख्या जो है 9 होती है। ठीक है, अब जो है इससे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, तो इसमें देखिए होम रन, ये आपको दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो है आपको एक दिया हुआ है देखिए फ्लाई बॉल, और उसके बाद में रन डाउन, कैचर, ये जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस खेल से रिलेटेड। अब देखिए मेजर लीग, नेशनल लीग, अमेरिकन लीग, पैसिफिक लीग और सेंट्रल लीग, ये जो है इससे रिलेटेड ट्रॉफ़ी और कप हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है एग्ज़ाम में, तो इनको आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। काफ़ी लोग जो है इस वीडियो को बीच में छोड़ने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ रहे हो तो आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं पोलो की। तो पोलो जो खेल होता है इसके परिसर को कहा जाता है फील्ड। ठीक है, इसमें एक टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। अब देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन से शब्द हैं, तो इससे रिलेटेड जो है आपका हो जाएगा राइड, ये देखिए राइड दिया हुआ है, बंडर, चक्कर, मैलेट, चुक्का, ये सारे जो आपके शब्द हैं ये आपके पोलो से रिलेटेड हैं। अब देखिए पोलो खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एजरा कप जो है ये आपके किससे संबंधित है, तो देखिए पोलो से जो है एजरा कप संबंधित है। ठीक है, उसके साथ ही जो है ट्राइडेंट कप भी जो है ये आपके पोलो से ही रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए शतरंज, क्योंकि गोल्फ जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो गोल्फ में जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है आपके गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, और उसके अलावा आपसे जो है काफ़ी बार एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ये जो आपका स्टाइमी शब्द है, ठीक है, स्टाइमी एक वर्ड है जो कि आपके गोल्फ से रिलेटेड है। ये जो है आपके एनडीए एग्जाम में भी आ चुका है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा, बात करेंगे शतरंज के बारे में, तो इसके परिसर को बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि शतरंज खेल को जो है बोर्ड पर खेला जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें एक एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, एक एक। ठीक है, और देखिए चेकमेट, गैम्बिट, स्लेटमेट, पॉन, फिडे, पीसेज, रैक, ये सारे जो है आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपसे रिलेटेड हैं शतरंज से। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दुबई कप, मनीला इंटरनेशनल जोनल ट्रॉफ़ी, नायडू ट्रॉफ़ी, खैतान ट्रॉफ़ी, ओपन स्क्वायर्स ट्रॉफ़ी, ये सारे जो हैं आपके शतरंज से रिलेटेड हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कबड्डी की। तो कबड्डी से जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं पर टीम में, और इसमें जो है वेक लाइन, लावी, बैटिंग ब्लॉक, रेडर और एंटी, ये सारे जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और फेडरेशन कप ये यहाँ से जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए फेडरेशन कप जो है ये आपका वॉलीबॉल में भी होता है और आपके कबड्डी में भी होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि फेडरेशन कप जो कि आपका वॉलीबॉल में भी होता है और कबड्डी में भी होता है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। तो इसके परिसर को कहा जाता है रिंग, और एक एक टीम में जो है एक एक खिलाड़ी होते हैं। और इसकी जो है अगर चैम्पियनशिप की या फिर कप की बात की जाए, तो प्रेसिडेंट कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है इसके काफ़ी जो है वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही दोस्तों इसके बारे में आपको बोलना चाहूँगा कि ओलंपिक में भी जो है अभी आपके जो रिसेंटली खेल हुए हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है हो सकता है आपके करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि इस टॉपिक में से भी जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से जो है 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फेडरेशन कप हो गया, आपका एजरा कप हो गया, उसके बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, फिर जो है आपका फेडरेशन कप कबड्डी वाला हो गया, और यहाँ पर देखिए एक आपका नायडू ट्रॉफ़ी हो गया, खैतान ट्रॉफ़ी हो गया, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।